हेलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अ थीप्स स्टोरी यानी कि चोर की कहानी। एपस्ट्रॉफी एस लगा है तो का के की होता है, तो कह रहा है चोर की कहानी। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो आज के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप क्या करें, कमेंट मार्क्स के माध्यम से कमेंट करिएगा, पूरी डाउट सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक बात करें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में कहानी का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। होता क्या है कि एक 15 साल का बच्चा है, वह जिसके भी यहाँ काम करने जाता है वह चोरी करता है। एक उसके बाद वो क्या होता है कि एक अनिल नाम का लड़के से मिलता है जो कि 25 साल का है। तो क्या उसके बाद उससे भी चोरी करता है, उसके ट्रस्ट को जीत पाता है, क्या उसको उससे भी चोरी करता है, उसके यहाँ पे रह के भी चोरी करता है, क्या उसकी लाइफ बदल जाती है, क्या चीज़ें होती है। पूरी कहानी जो इसी पे बेस्ड है कि उसके साथ जब वो मिलता है तो क्या उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं बताना शुरू करता हूँ कि आपको क्या 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 चीज़ें इसमें होती हैं। तो कह रहा है कि अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक नवयुवक लड़का क्या करता है, दोस्ती करता है किसके साथ, अनिल के साथ। कह रहा है कि एक नवयुवक लड़का दोस्ती करता है अनिल के साथ। एंड अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। और अनिल क्या करता है, उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है और उसे अपने नौकरी पर रख लेता है, अपने काम के लिए रख लेता है। डज द बॉयज़ बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का जो है 15 साल का जो लड़का है, क्या अनिल का जो ट्रस्ट है उसे तोड़ेगा, क्या करेगा। इसी के लिए यहाँ पे पढ़ने वाले, इसी चीज़ों को समझने वाले। बिट्रे का मतलब उसको ट्रस्ट को तोड़ेगा कि क्या उसके विश्वास को क्या करेगा वो। तो पूरी कहानी जो है इसी एक लाइन पर बेस्ड है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ पे 15 साल का लड़का और अनिल, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यही हमको इस चैप्टर में समझ में आएगा आपको। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आई वॉज ए स्टील अ थीप व्हेन आई मीट अनिल। मैं तभी भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। कह रहा है कि मैं तभी भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। मीट का मतलब होता है मिलना, अनिल का मतलब नाम है उसका। तो कह रहा है अनिल से जब मैं मिला तभी भी मैं चोर था, और वेन का मतलब होता है जब। एंड थ्रू ओनली 15, और केवल मैं 15 साल का था। कह रहा है आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं एक अनुभवी क्या था, चोर था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अनुभवी चोर से लेंगे हम कह रहे हैं। तो कह रहा है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। मैं जब अनिल के पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी कि कुश्ती का मैच क्या कर रहा था, देख रहा था, उसका आनंद ले रहा था। कह रहा है कि ही वॉज अबाउट 24, वह लगभग 25 साल का था। अटल, लंबा था, लीन फेलो और दुबला पतला था। कह रहा है एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, वह मुझे लापरवाह दिख रहा था, काइंड, बहुत ही दयालु दिख रहा था, एंड सिंपल, और बहुत ही साधारण दिख रहा था, इनफ, पर्याप्त मात्रा में। कह रहा है कि पर्याप्त मुझे साधारण दिख रहा था, दयालु दिख रहा था, और बहुत ही लापरवाह दिख रहा था। फॉर, के लिए, माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए वह मुझे इस तरीके से दिखाई पड़ रहा था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, कुछ दिनों से मेरा जो लक है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। कुछ दिनों से मेरे जो लक है वो मेरी साथ नहीं दे रहा था। लेट का मतलब कि वहाँ पे टाइम से लेंगे। कह रहा है कि कुछ दिनों से मेरा लक जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। एंड आई थॉट, मैं सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि शायद मैं हो सकेगा तो मैं इस नवयुवक का क्या कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास को जीत कर लूँ या प्राप्त कर लूँ। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। तो शायद हो सकता है कि मैं इस नवयुवक का विश्वास जो है प्राप्त कर लूँ। यू लुक अ बिट रेसलर योरसेल्फ। यहाँ पर अनिल से वो कहता है 15 साल का लड़का कि आप रेसलिंग के आप भी रेसलर कर सकते हो, या कि आप भी रेसलर लगते हो। आई सेड, मैं बोला, अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग अ फ्रेंड्स, यानी कि थोड़ी सी चापलूसी आपको मदद करती है दोस्त बनाने में। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। कह रहा है थोड़ा सा चापलूसी आपको मदद करती है दोस्त बनाने में। ये 15 साल का लड़का कह रहा है। सो डू यू, तब वो अनिल कहता है कि तुम भी लग रहे हो। ही रिप्लाइड, वह कहा, विच पुट्स मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मैं वहाँ पे चुप हो गया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक से कहा, क्या कहा, आई डू रेसलर एबिट, मैं भी थोड़ी सी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यह बताता है कि माई नेम इज़ हरि सिंह। क्या नाम है मेरा, हरि सिंह नाम है। आई लाइड, मैं झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम फॉर एवरी मंथ, मैं हमेशा नया नाम रख लेता हूँ हर एक महीने में। क्यों, क्योंकि मुझे अपने मालिकों से बचना है। क्योंकि मैं एक चोर हूँ इसलिए मैं हमेशा जहाँ जहाँ भी काम करता हूँ मैं अपना नया नाम रख लेता हूँ। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाता है। एंड माई फार्मर एम्प्लॉयज़, और मुझे जहाँ मैं काम करता हूँ उनके मालिकों से बचाता है। कह रहा है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल रेसलर, अनिल बात करने लगता है उस तेल लगाए हुए रेसलर के बारे में। हुएर ग्राउंटिंग, जो कि क्या कर रहा था, गुर्रा रहा था। लिफ्टिंग, उठा रहा था। एंड थ्रोइंग, फेंक रहा था। जो गुर्रा रहा था, उठा रहा था और उससे फेंक रहा था। ईच अदर अबाउट, यानी कि एक दूसरे को। आई डिड नॉट
हैव मच टू से, मुझे कुछ कहने के पास मेरे पास कुछ कहने को बचा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसे इसी तरीके से फॉलो किया, मैंने उसका पीछा किया बिना किसी मन, कैजुअली का मतलब बिना कुछ मन का मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन, फिर से बोला। ही सेड, वह मैं बोला कि हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं अपने सबसे आकर्षक स्माइल यानी कि मुस्कान उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैं बोला। बट आई कैंट पे, यहाँ पर अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम मुझे यहाँ काम करोगे तो। क्या होता है कि आई थॉट डैट ओवर अ मिनट, मैं फॉर अ मिनट, ये कह रहा है कि मैं कुछ समय के लिए सोचने लगा कि पर शायद आई हैड मिस जज अ मैन, मैं शायद मैं दूसरे गलत आदमी को पकड़ लिया हूँ। आई यस, मैं पूछा कैन यू फीड में, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे, कि पैसा भी नहीं दोगे भोजन भी नहीं कराओगे। तो वो बोलता है अनिल, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, यहाँ पर यहाँ पे बोलता है 15 साल का लड़का, आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी एबल टू कैन फूड यू, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना क्या करूँ, खिला सकूँ। अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सके तो मैं तुम्हें खाना खिला सकूँगा, अगर तुम नहीं बना पाओगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकूँगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे कहाँ लेकर जाता है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर ले जाता है, एक मिठाई का दुकान होता है उसके ऊपर उसका घर होता है, तो वो वहाँ मुझे लेकर जाता है अपने रूम में। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहता है आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक डेट नाइट, लेकिन वह खाना जो मैं उस रात्रि भोजन को बनाया था, मस्ट हैव बिन टेरिबल, वो लगता है कि बहुत ही बेकार बना था, खाने योग्य नहीं बना था। क्योंकि बिकॉज अनिल गेव इन टू द स्टेरिकॉट डॉग, क्योंकि वह जो खाना था वह अनिल ने आवारा कुत्ते को दे दिया था, यानी कि गली के आवारा को वहाँ पे दे दिया था। फिर कह रहा है एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा कि ऑफ, यानी कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ पे आसपास मंडराता रहा। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग अवे, मैं अपने सबसे आकर्षण स्माइल के साथ उसको मैं वहाँ पे मंडराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो अपने हंसी को नहीं रोक पाया मैं जब वहाँ पे मंडरा रहा था। तो लेटर, बाद में, ही पैटेड ऑन मी ऑन द हेड, वो बाद में क्या करता है कि मेरे सिर पे थपथपाता है। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही डिड टीच मी टू अ कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी, वो मुझे पढ़ाएगा टू राइट नेम, अपना नाम कैसे लिखता है ये भी मुझे पढ़ाएगा, इससे सिखाएगा। कह रहा है एंड सेड ही वुड सुन टीच मी टू राइट होल द सेंटेंस, और सुन बहुत ही जल्द वो मुझे पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड ऐड नंबर, और नंबरों को कैसे जोड़ते हैं ये भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ही मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। कह रहा है कि आई न्यू डेट वंस, कह रहा है कि मैं जानता था कि डेट वंस, एक बार, आई कुड राइट, अगर मैं लिखना सीख गया, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नॉन लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं रहेगा कि मैं कितना चीज़ कमा सकता हूँ या मैं क्या चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी कोई बाधाएं नहीं रहेंगी जब एक बार मैं लिखना और पढ़ना सीख गया। तो कह रहा है आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मेरे लिए सुखदजनक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, मैं सुबह के लिए उसके चाय बनाया और पूरा दिन सामान खरीदने में चला गया, मैं सामान खरीदने चला जाता था। यूजुअली, आमतौर पे, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, आमतौर पे क्या होता था कि जब मैं सामान खरीदने जाता था तो मुझे ₹1 का प्रॉफिट होता था, मुनाफा होता था, क्योंकि उसमें से मैं ₹1 बचा लेता था, क्योंकि ये चोर था इसीलिए वो क्या करता था कि ₹1 उसमें से बचा लेता था। कह रहा है आई थिंक, मैं सोचता था कि ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, वह जानता है कि मैं इस छोटा सा पैसा क्या करता हूँ, बनाता हूँ इस तरीके से या इस जरिए। कह रहा है दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता होगा या इसके बारे में मुझसे पूछता नहीं होगा। सो तो यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा, पूरे डाउट्स को रिसॉल्व करते हैं। कह रहा है अनिल मेड्स मनी बाय फिस्ट एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है हमेशा पैसा नहीं कमाता था, यानी कि अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह लगभग 1 हफ्ते के लिए क्या ले लेता था, उधार ले लेता था। यहाँ पे लेंड नहीं होगा, यहाँ पे स्पेंड होगा। कह रहा है कि स्पेंड द नेक्स्ट, यानी कि अगले खर्च के लिए वो क्या करता था, 1 हफ्ते के लिए उधार लिया करता था, क्योंकि वह जो सारा पैसा था वो सारा पैसा अपने दोस्तों पे खर्च कर देता था, इसीलिए उसको पैसे कम पड़ जाते थे। कह रहा है ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज द नेक्स्ट चेक, वो हमेशा चिंतित रहता था, हमेशा परेशान रहता था अपने अगले चेक के लिए। बट एज सुन एज इट, जैसे ही वो पैसे आ जाते थे उसके पास, वह चेक उसके पास आ जाता था, अराइव्ड हिज ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था, मौज मस्ती करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वह मैगजीन यानी पत्रिकाओं के लिए कुछ लिखता है। कह रहा है अ क्वेरी वे ऑफ टू मेक अवर लिविंग, यानी कि ये बहुत ही अजीब ढंग का अजीब तरीका है पैसे कमाने का, यह पैसे कमाने का बहुत ही अजीब तरीका है, यहाँ पे कहना चाहता है। कह रहा है ऑन द इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, यानी कि उस शाम ही केम, वह आया घर पे एक छोटे से, यानी कि बहुत ही कम पैसे लेकर, यानी कि इस बंडल, स्मॉल बंडल से, यानी कि नोटों का एक बंडल लेकर वह घर पे आया।
सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर। उसने कहा कि मैंने पब्लिशर को, अनिल ने कहा कि मैंने पब्लिशर को एक किताब बेची है, उसी से ये पैसा मिला है और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। एट नाइट, उस रात्रि, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैं देख रहा था कि वो पैसा जो है 15 साल का यहाँ पे लड़का, वो देख रहा है कि वो पैसे कहाँ रख रहा है, चटाई के नीचे रख रहा था। कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग कह रहा है आई हैड बीन वर्किंग, यानी कि अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीने हो चुके थे। एंड और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी कि जब वो शॉपिंग करना चाहता था तो उसी में से कुछ पैसे वो चुराया करता था। तो कह रहे उसके अलावा मैंने उसके साथ अभी कुछ नहीं किया था। हैड नॉट डन एनीथिंग, यानी कि मैंने उसके अलावा, उस चोरी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने काम में, यानी कि चोर था तो कह रहा है कि उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो सिर्फ मैं शॉपिंग करने जब जाता था तो उसी में कुछ पैसे मैं चुराता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ये मेरे पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अवसर है पैसे चुराने का। कह रहा है अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे की यानी कि चाबी दे दिया, डोर यानी कि दरवाजे का। कह रहा है एंड आई कुड कम, और मैं आ जा सकता था एज आई प्लीज्ड, मैं अपनी इच्छा से उस दरवाजे यानी कि उस घर में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, यह सबसे विश्वास करने वाला व्यक्ति था, मैंने इस आज तक जिन लोगों से भी मिला उसमें से सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल ही था। कह रहा है एंड डेट इज़ वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, यही कारण है कि इसे लूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड रोब, क्योंकि जो लालची व्यक्ति है वो रोब यानी कि लूटा जाना अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कुछ समय तक उसे खुद ही नहीं मालूम होता है कि वह लूटा जा रहा है। एंड और दैट्स टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यही कारण है कि जो सारा प्लेजर, जो सारा मजा आता है वो सारा मजा किरकिरा हो जाता है जब उसके फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो उसे लूट लिया है। कह रहा है वेल इट्स टाइम आई हैड सम रियल वर्क, यही सही समय है मुझे चोरी करने का, यही सही समय है, यही वास्तविक समय है। रियल का मतलब होता है वास्तविक, यही वास्तविक समय है कि मैं जो है चोरी कर लूँ वो जो पैसे हैं। कह रहा है आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं कुछ दिनों से चोरी नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई द रीज़न, मुझे प्रैक्टिस भी छूट गई है। एंड और इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इस पैसे को नहीं लूटता हूँ, नहीं चुराता हूँ, नहीं लेता हूँ, तो ही विल वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो क्या करेगा कि अपने दोस्तों पे इस सारे पैसे को लुटा देगा, वेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा, खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और वो मुझे तनख्वाह भी नहीं देगा। यहाँ पे ये कहना चाहता है, कह रहा है अनिल वॉज स्लीप, अनिल सो रहा था। अभी मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, कह रहा है कि मून लाइट यानी कि चंद्रमा की किरण बालकनी से होते हुए उसके बेड पर आकर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा हुआ था, कंसिडरिंग द सिचुएशन का जायजा ले रहा था, यानी कि वो सिचुएशन जो वहाँ पे सिचुएशन उत्पन्न हो रही थी उसका मैं जायजा ले रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, निरीक्षण कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू द लखनऊ, मैं लखनऊ के लिए 10:30 का एक्सप्रेस यानी कि रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द माई ब्लैंकेट, यानी कि चादर से बाहर मैं निकला, कंबल से बाहर निकला, एंड क्रेप्ट ऑन द अप टू द बेड, और मैं अनिल के बेड के पास जाकर पहुँच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एज अलाइंड, कह रहा है कि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा साफ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा निशान हैं। यद्यपि माइंस वेयर मोस्टली केयर्स, वो सारे निशान किस चीज़ के हैं, वो सारे निशान जलने के हैं। कह रहा है कि ये सारे निशान जो है चोट के हैं और जलने के हैं, ये सारे निशान जो मेरे चेहरे पर हैं, इससे ज़्यादा साफ जो है अनिल का चेहरा था। कह रहा है माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है उस चादर के नीचे, चटाई के नीचे गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स की तलाश में। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसे पा लिया, आई ड्रू थ्रू आउट विदाउट द साउंड, मैंने बिना कुछ आवाज़ किए उसे बाहर निकाल लिया। अनिल स्लाइटेड इन हिज स्लीप्स एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल क्या किया कि अनिल थोड़ा सा करवट बदला मेरी तरफ। कह रहा है आई वॉज स्ट्रेट एंड क्विकली क्राउड ऑफ द रूम्स, मैं डर गया और बहुत ही तेज़ी से वहाँ से रूम से भाग गया। कह रहा है कि मैं बहुत डर गया और डर के मैं क्या किया वहाँ से उस रूम से बाहर निकला। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, मैं जब मैं रोड पर पहुँचा, आई बिगन टू रन, मैं तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मैंने उस नोट्स को अपने वेस्ट यानी कि अपनी कमर पे बांध रखा था। हेल्ड देयर बाई सिटिंग स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, कह रहा आई सो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने कि धीरे धीरे चलना शुरू किया और उस पैसे को गिना जो कि 600 रुपये था, 50-50 के नोट्स थे जो कि 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब्स फॉर अ वीक और 2, कह रहा है कि मैं जी सकता हूँ, अपने जीवन को यापन कर सकता हूँ अरब लोगों की तरह 1 या 2 हफ्ताओं तक, 1 या 2 सप्ताहों तक। थैंक आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस, मैंने कभी टिकट ऑफिस के समक्ष नहीं खड़ा हुआ था, यानी कि कभी उसने टिकट कटाया नहीं था, इसलिए वो टिकट ऑफिस के तहत नहीं खड़ा हुआ था। आई हैड
नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैंने बहुत तेज़ी से प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। एक वह बहुत तेज़ी से, जो लड़का था 15 साल का, वो बहुत तेज़ी से प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। कह रहा है कि द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस जो है बहुत अभी अभी वहाँ से छूटी थी, अभी अभी वहाँ से जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मैं इस ट्रेन को पकड़ सकता था क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो बहुत ही धीमी थी। एंड और आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन एट ऑफ द कैराज, कह रहा है कि मैं उसमें क्या कर सकता था, मुझे क्या करना चाहिए था कि किसी एक कैरेज में किसी एक डिब्बे में मुझे कूद कर चढ़ जाना चाहिए था। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, क्योंकि 600 रुपये लेकर वो अनिल का भाग गया था उसके घर से। तो कह रहा है कि मुझे उसके डिब्बे में चढ़ जाना चाहिए था, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाना चाहिए था लखनऊ एक्सप्रेस के, और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। लेकिन ये लड़का क्या करता है आगे समझते हैं। कह रहा है बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक गया। क्यों रुक गया? फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से। आई कांट एक्सप्लेन, जिसे मैं समझा नहीं सकता हूँ। एंड और आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं इस तरीके से मैं ये भी चांस खो दिया यहाँ से भागने का, ये भी अवसर मैंने क्या किया, गंवा दिया। कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, स्टैंडिंग मैंने खड़ा होना, एलॉन का मतलब अकेले, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेला पाया। कह रहा आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि मैं अपनी रात को कहाँ गुजारूंगा। स्पेंड का मतलब होता है गुजारना। कह रहा है कि मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि मैं इस रात को कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग डेट, क्योंकि मैं विश्वास करता था, फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, यानी कि फ्रेंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं हेल्प की जगह, सहायता करने की जगह और ज़्यादा हमें ट्रबल में डाल देते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं। इसलिए मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता था। दैट्स वाई द रीज़न, आगे क्या होता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्रिशियस बाई स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। कह रहा है कि और क्या कारण था कि मैं पास में जो बड़े होटल्स हैं स्टेशन के, मैं वहाँ पे भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, किसी को चिंता में नहीं डालना चाहता था। क्यूरियस का मतलब किसी को मैं चिंता में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वहाँ अगर मैं वहाँ पर जाता, पास के किसी होटल में मैं ठहरता, तो हो सकता था कि वो हमसे पूछते कि 15 साल का मैं लड़का हूँ, तो आप कहाँ से आए, किधर से आए, भाग के आए हैं, क्या किए हैं। दैट्स वाई द रीज़न, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। कह रहा है द ओनली पर्सन आई न्यू, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जिसे मैं जानता था, रियली बहुत अच्छे ढंग से, वेल द मैन, उस आदमी को, आई हैड रॉब, जिसे मैंने चोरी किया था, यानी कि अनिल को इसने चोरी किया था, इसे वो बहुत अच्छे से ढंग से जानता था। लिविंग द स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, में बाजार की तरफ रवाना हुआ, यानी मैं बाजार में गया। इन माई शॉर्ट करियर ऑफ एज अ थीप, यानी कि चोर के तौर पर मेरे छोटे से करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन स्पेस, मैंने कई लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गुस्सा करते हैं। द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग तो होते हैं वह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा सामान चोरी हुआ है, ये भगवान के दया से हुआ है, प्रभु के दया से होता है। आप लोग देखे ही होंगे कि जो गरीब व्यक्ति हुए उनका कोई सामान चोरी रहता है तो कहते हैं कि भगवान के दया से हुआ है। कह रहा है कि बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, डैट की अनिल के चेहरे को, व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब वो जानेगा कि उसका पैसा चोरी हुआ है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे थोड़ी दुख होगा। किस बात का दुख होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे की दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका इस बात का दुख होगा कि अनिल ने जिस लड़के को अपने यहाँ रखा, उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसने उसका विश्वास तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को, मैं मैदान में गया और वहाँ पे बेंच पे पड़े हुए बेंच पे जाकर बैठ गया। कह रहा है द नाइट, वह रात्रि वाज चिली, बहुत ही ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड लाइट डीजल एडेड माई द डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, यानी कि थोड़ा वहाँ पे बारिश हो रहा था। कह रहा है सून, बहुत ही जल्द, इट वाज रैनी क्वाइट हैवली, रैन बहुत तेज़ी से, यानी बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, जो शर्ट था और जो पैजामा था वो मेरे बदन से चिपक गया। एंड द कोल्ड विंड बिलो द रेन अक्रॉस माई लाइफ, और जो हवाएं थी वो बहुत तेज़ी से मेरे फेस, यानी कि चेहरे को छू रही थी। यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार फिर से गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं क्लॉक टावर के पास जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वह रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को नग्न होते देखा। दे वे डैम्स फ्रॉम द रैन, ये जो कि बारिश से भीगे हुए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 3 रुपीज़ टू गो आउट फ्रॉम द सिनेमा, अनिल का पैसा इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रॉबली, शायद ही वो मुझे 2-3 रुपये दे देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ, लेकिन आई हैड इट ऑल, लेकिन यह सारा पैसा अब मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं खाना बनाना नहीं सीख सकता। रन्स टू बाजार,
बाजार नहीं जा सकता। टू लर्न टू राइट हाउल सेंटेंस, में पूरा सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकता किसी भी तरीके से। कह रहा है आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। कह रहा है कि मैं सारी चीज़ों को भूल चुका था, यानी कि चोरी के तौर पे मैंने इन सारी चीज़ों को भूल चुका था। फुल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को कैसे लिखना है। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, एक दिन मैं इस 100 रुपये से भी अधिक ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ इफ़ आई लर्न ऑल दिस थिंग्स। कह रहा है इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी कि चोरी करना बहुत ही आसान है। एंड समथिंग जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही आसान है पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, अक्लेवर चालाक व्यक्ति बनना और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, और समथिंग एल्स, कुछ अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू द अनिल, मुझे अनिल के पास फिर से जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इट इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, जो कि मुझे वहाँ पे ही सीख सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। आई ह्यूरियड बैक टू द रूम फीलिंग्स वेरी नर्वसली, मैं बहुत ही नर्वस होकर उसके रूम में, बहुत ही तेज़ी से उसके रूम में पहुँचा। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कह रहा है कि जितना आसान होता है चोरी करना, उतना ही आसान होता है उस चोरी को हुए पैसे को लौटाना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने उसके दरवाजे को बहुत तेज़ी से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे डोर के पास जाके खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, यानी कि उस बादल रूपी चांद के सामने जो चांद था वो कैसा था कि वो क्लाउडेड था, यानी कि बादल जैसा था। तो कह रहा है कि उस बादल से घिरा, हाँ जो चांद था वो बादल से घिरा हुआ था, तो उसी के सामने उसी के अंतर्गत मैं क्या हुआ तो मैं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने उसके सिरहाने पे पहुंचा, मैं उसके सिरहाने पे पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विथ अ नोट्स, जो मैंने जिस हाथ में मैंने पैसा रखा था उस हाथ को मैंने निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, मैं उसे महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट्स, मैंने कुछ क्षण तक वहाँ पे रुक गया। आई देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मैं चटाई का वह हिस्सा खोज लिया जहाँ पे पैसे को रखना है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ नोट्स, और मैंने उस पैसे को वहाँ पे रख दिया। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने अगली सुबह बहुत देर से जगा। टू फाइंड, मैंने पाया, क्या पाया, डेट की अनिल पहले ही बना चुका था टी, यानी कि चाय बना चुका था। ही स्ट्रेचेज आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपने हाथ को मेरे तरफ फैलाया। देर वाज 50 रुपीज़, जो कि 50 रुपये थे। बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में। माई हार्ट्स स्नैक, मेरा दिल धड़कने लगा। आई थॉट, मैं सोचा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैं पकड़ा जा चुका, मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है, मैं ये सोचा। आई मेड सम मनी स्टडी, उसने कहा कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे पिछले दिन। नाउ विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें हमेशा पैसे दूंगा, यानी कि तनख्वाह दूंगा। क्योंकि जो है यहाँ पे अनिल उसको तनख्वाह नहीं देता है, 15 साल के बच्चे को हमेशा तनख्वाह नहीं देता था। इसीलिए वो कहता है कि अब मुझे पिछले दिन मैंने कुछ पैसे कमाए थे, इसलिए मैं अब तुम्हें हमेशा पैसे यानी कि तनख्वाह दूंगा। माई स्पिरिट रोज, मैं थोड़ा सा चौंक गया, मैं खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट्स, लेकिन जब मैंने उस पैसे को लिया, मैंने जो उस नोट्स को लिया, आई सॉ इट, मैंने देखा कि वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, मैंने क्या देखा कि अभी भी वो रात के जो पानी से वह जो है रात के बारिश की वजह से वो भीगा हुआ है, गीला है। कह रहा है टुडे विल स्टार्ट राइट सेंटेंसेस, कह रहा है कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, वह कहा। ही न्यू, वह जानता था, क्या जानता था, बट लेकिन नाइदर हिज लिप्स, ना ही कभी उसके होठों पर, नॉर हिज आइज, ना ही कभी आंखों पर, सो डेन से कुछ दिखाई पड़ता था। यानी कि वह जानता था कि इसने पैसे को चोरी किया है, लेकिन ना ही उसके होठों पर, ना ही उसके आंखों पर उसने देखा कि ये कहना चाहता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। 15 साल का लड़का कह रहा है कि मैं थोड़ा सा मुस्कुराया अपने आकर्षक मुस्कान के साथ। कह रहा है एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, जो ये मुस्कान थी ये खुद से आई थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना कोई प्रयास किए, ये मुस्कान खुद से आई थी। तो इस तरीके से जो है ये लड़का यहाँ पे अनिल के पास रहने लगता है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई जो ये कहानी थी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप जितने भी यहाँ पे कंप्रहेंशन क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन है उसको ईमानदारी पूर्वक करें, और हम अगले वीडियो में नेक्स्ट आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यानी कि स्नो का मतलब होता है बर्फ़, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, और डस्ट का मतलब कण। कह रहा है कि बर्फ़ का कण।
तो ये पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसको किसने लिखा है। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये काफ़ी ज़बरदस्त कवि हैं, और एक छोटी ही चीज़ों में बहुत बड़ी चीज़ समझा देते हैं, यानी कि छोटे ही अपने संदर्भों में ये बहुत बड़ी चीज़ समझा देते हैं। तो ये छोटी सी जो आपको लाइन दिख रही है, इसी लाइन्स में, इसी जो सेंटेंसेस में, इसमें आपको बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस बेसिकली इस कहानी में इसका जो ये आपका पोएम है, इस पोएम में होता क्या है, जो ये पोएम आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पे होता क्या है कि रॉबर्ट जो ये फ्रॉस्ट है काफ़ी दुखी होते हैं। तो जब ये दुखी होते हैं तो ये किस तरीके से इनका मूड फ्रेश होता है, वही इस पोएम में आपको डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कण में बताया गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि आप बाज़ार जाते हैं, और बाज़ार जाने के बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने पापा मम्मी या जिसके भी साथ आप बाज़ार जा रहे हैं, आप उनके साथ बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने के बाद आप एक दुकान पे जाते हैं। दुकान पे आपकी मम्मी अपने पापा के साथ, जिसके साथ भी आप गए होंगे, वहाँ पे आप लोग सामान खरीदते हैं। आप स्कूल डेली बेसिस पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक बॉक्स दिखता है, आपको बॉक्स वो पसंद आ जाता है। अब वो बॉक्स पसंद जाता है, आप उसे क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। सोचते हैं कि मैं बाई कर लूँ, तो आप उसे खरीद लेते हैं। खरीद के लाने के बाद आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद आप अपने सारे दोस्तों को दिखाते हैं कि मैं आज बॉक्स खरीद के लाया हूँ। काफ़ी दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर क्या होता है कि जब छुट्टी के टाइम होता है तो आपका बॉक्स वहीं पे छूट जाता है या गुम हो जाता है। तो जब गुम हो जाता है तो आप जब घर आते हैं तो देखते हैं कि अरे मेरा बॉक्स तो था ही नहीं। तो जब आप तो पूरा टेंशन में आपका वो दिन जाने लगता है। दिन और रात में आप पूरा टेंशन में रहते हैं कि मेरा बॉक्स गुम हो गया, मेरा ये गुम हो गया। आप देखेंगे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर अगर उसको बॉक्स वो फिर से मिल जाता है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की ये पोएम आपको टेल्स यानी बताने वाली है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और आपको चीज़ों को धीरे धीरे समझाते हुए ले चलते हैं। कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ का कण, यानी बर्फ़ के कण। कह रहा है कि द वे अ क्राउ यानी कि तरीका कौवे का, वह तरीका कौवे वे का मतलब होता है तरीका, क्रॉ का मतलब होता है कौवा, यानी कि कौवा का वह तरीका सुक डाउन ऑन मी, हिलाकर डाउन गिरा दिया ऑन मी मुझ पे। यानी कि कौवा एक पेड़ पे बैठा हुआ था, और वह पेड़ पे बैठा हुआ था तो क्या कर रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को मेरे ऊपर क्या कर दिया, गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री है, एक पेड़ है जिस पे कौवा बैठा हुआ था, और उस पेड़ से उसने क्या किया कि स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को उसने उस पर हिलाकर उसे गिरा देता है। जब वो गिरा देता है तब क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें माई हार्ट्स को क्या लेंगे, इसी से लेंगे। कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो मूड था वो पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा मानसिक स्थिति थी, जो मेरी मूड था, जो मैं सोच रहा था, वो पूरी तरीके से जो है बदल जाता है जिस सोच में मैं था। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और बचा लेता है कुछ पार्ट्स यानी कि कुछ भागों को। क्या कौन से भागों को, ऑफ माई डे, मेरे दिन को बचा देता है जिसे मैं गुस्से होकर उस दिन को क्या कर रहा था, खराब कर रहा था। तो यहीं पे रॉबर्ट फर्स्ट इस चीज़ों को बता रहे हैं, यानी कि जो गुस्सा होकर मैं खराब कर रहा था उन दिनों को क्या कर लेता है, बचा देता है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। कह रहा है यहाँ से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फिर से एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि द वे ऑफ क्राउ, जिस तरीके से एक कौवा सुक का मतलब हिलाना होता है। कह रहा है कि जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन यानी कि हिलाकर गिरा देता है ऑन मी, डाउन का मतलब गिरा देना है, और ऑन मी का मतलब मुझ पे, यानी कि जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर उस डाली पे पड़े बर्फ़ को जिस तरीके से कौवा हिलाकर मुझ पे गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था, स्नो का मतलब बर्फ़, और डस्ट का मतलब उसके पार्टिकल्स, उनके कणों को जिस तरीके से कौवा हिलाकर मुझ पे गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, यानी कि एक धतूरे के पेड़ पे कौवा बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि यहाँ पे जो राइटर है वो पेड़ के नीचे खड़ा है या यहाँ से गुजर रहा है। तो ये आप किसी भी तरीके से उसका संदर्भ ले सकते हैं। तो कह रहा है कि द वे ऑफ क्राउड, जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन हिलाकर मेरे ऊपर गिरा देता है द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसकी वजह से क्या होता है, अ चेंज ऑफ माई मूड, इसकी वजह से मेरी मनोदशा पूरी तरीके से बदल जाती है। इसकी वजह से मेरी मनोस्थिति पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और बचा लेती है कुछ पार्ट्स यानी कुछ भागों को। इस तरीके से मेरी मनोदशा बदल जाती है और कुछ मेरे भागों को बचा लेती है। ऑफ डे, दिन के कुछ मेरे भागों को बचा लेती है। आई हैड रून, जिसे मैंने ख़राब कर दिया था, यानी कि जिसे मैंने ख़राब कर दिया था। इस तरीके से जब पेड़ पे बैठा वो कौवा मेरे ऊपर बर्फ़ गिराता है तो मेरी मनोदशा बदल जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपनी कुछ समय को बचा लेता हूँ, जो कि मैंने मूड ऑफ करके, ख़राब करके अपने जीवन को या अपने टाइम को जो है वेस्ट कर रहा था। इस तरीके से मेरा समय बच जाता है। तो यही था इस पोएम में। अगर आपको पोएम अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कक्षा से हमेशा
जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको डाउट्स जो भी होंगे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा, पूरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।